श्री खादम हुसैन जी महबूब खान साहब तालियां बजाएंगे जी। अल्लाह तआला कुछ है श्री यूनुस खान जी मैं सबसे पहले अपने तमाम जितने भी मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर दाखिल आए हुए हैं और इस पार्टी के साथ अपना प्यार और मोहब्बत रखते हैं, दोनों हाथ खड़ा करके नारे का जवाब दें ताकि ये आवाज जो है दिल्ली तक पहुंच जाए, अमित शाह साहब के कानों तक पहुंच जाए, नरेंद्र भाई मोदी जी के कानों तक पहुंच जाए और पूरे हिंदुस्तान में ये फैल जाए। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के प्रोग्राम के हमारे सीनियर लीडर जनाब वैभव गुप्ता खड़े हुए हैं, मेरे पीछे अमन डाबर साहब हैं, मेरी बहनें हैं, जिसका पिता साहब है, जिसका नाम मुझसे भूल गया है। मैं तमाम से मादत हुआ हूँ और तमाम मेरे भाइयों बुजुर्गों बहनों आप सबको आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।
मैं ये कहूंगा कि एक दिन वो था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए लोग बहुत बड़े परेशान थे। उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर रफीक मोहम्मद चिश्ती साहब और शाहजाद खान साहब ने पहला कदम जो है पार्टी के अंदर रखा, और दूसरा कदम जो है चीफ कमेटी से जनाब सरदार गुरदीप सिंह और बाकी लोगों ने रखा। आज अल्लाह ताला ने यह किया कि आज हमारी एक इतनी बड़ी टीम जो कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, जो कि रविंदर रियासत और हमारे सह प्रभारी जो है उनके बीच में हम ये चाहते हैं कि ये टीम तरक्की करे। और मैं आपको एक विश्वास देना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे सारे भाई बैठे हैं, कोई किसी किस्म की कोई बात करे किस तरीके से करे, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह साहब मोदी जी जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हमने उसको साथ लेके चलना है। मैं ये आपसे ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उस काम को शाहजाद खान उसकी पूरी टीम उनके सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिपाही बनकर भारतीय जनता पार्टी की खिदमत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस मौके को हमेशा ऊंचा ले जाएंगे। और मैं तमाम अपने भाइयों से ये कहूंगा कि जितने भी लोग टीम के अंदर शामिल हुए हैं, ये सब लोग ये समझें कि आज से हमारा ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये हमारा घर है और हमारी इज्जत और हमारी शान इसी पार्टी के साथ है। शुक्रिया, जय हिंद। मैंने सुना कि 12,000 कोटा बन गए हैं। अच्छे लोग बशीर बजरंग साहब जो पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं, सरपंच हैं, इनको एसटी मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मुझे रविंदर रैना साहब ने एक मशवरा पूछा था कि आपकी बेटी को हम कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं या बशीर बजरंग का नाम उन्होंने कहा जो परेड ग्राउंड में जिसने ज्वाइन किया था वो खुले वाला, तो या उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए। तो मैंने कहा बेटी की कोई जरूरत नहीं है, आप उनको बनाए, अच्छा आदमी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा। जहांगीर खान साहब अफसरकोट कंस्टिट्यूएंसी में चले गए हैं मगर ब्लॉक पुंछ में है अभी तक। इन लोगों को जिम्मेदारी मिली, मास्टर कुमार भी, यानी जितने भी, और सबसे बढ़ के अगर मुझे कोई खुशी हुई है तो वो ये हुई है कि रविंदर रैना साहब ने शायर मीर साहब जो गुलाम नबी मीर साहब का बेटा है, गुलाम नबी मीर को सारी दुनिया जानती है, शहर का बच्चा गांव का बच्चा जिसके घर में मुझे याद है मेरा घर वहां सड़क से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर था, जब मैंने मकान बनाया था तब भी गुलाम नबी मीर ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे। कहाँ इन्होंने लोगों की खिदमत नहीं की। तो ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी में लाने का मकसद है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी जब हम अच्छे लोगों को जो अपने घर से देने वाले हैं न कि खाने वाले हैं, ऐसे आदमी को पार्टी में लाया है। मैंने कल ही शायर मीर साहब को ये बोला कि आपका इस कार्यालय में डोनेशन ये होगी कि यहाँ ये स्टेज बनेगी। तो ये लोग पार्टी को भी चलाएंगे और लोगों को भी चलाएंगे, लोगों के हकूक महफूज रखेंगे, किसी की जेब की तरफ नहीं देखेंगे, टेंशन नहीं लगाएंगे। तो हमें खुशी है कि ये जो पार्टी है ये बड़ी मेहनत करके तो यहाँ पुंछ का हर पोलिंग बूथ हवेली कंस्टिट्यूएंसी के 190 पोलिंग बूथ 34 ये असेंबली के पोलिंग बूथ जितने हमारे पंच और सरपंच हैं, जब हम जीतेंगे पार्टी कोई ये वो पार्टी नहीं है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके पार्टी चलाती है। और सेक्रेटरी और उनके साथ जो स्पोक्स पर्सन बने हैं और हमारे आईटी सेल और मीडिया इंचार्ज, उन सब का यहाँ पर सम्मानित का प्रोग्राम था। उसके साथ ही साथ जो हमारे 7 मोर्चा अध्यक्ष बने हैं
उनको भी सम्मानित किया गया। और उसके साथ ही साथ सरनकोट के, महेंद्र के, पुंछ के सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोगों ने जो ज्वाइनिंग की, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया गया, ज्वाइन किया गया। और साथ ही साथ मैं इस महफिल को, जिसने आज चार चांद लगाए हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट को छुपा कर रखा हुआ है, जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के संयोजक श्रीमान सुनील गुप्ता जी बने हैं। उनका भी एक बार जो है यहाँ पर स्वागत किया जाए। उनको मैं कहूँगा, हमारे विनोद गुप्ता जी और राजेंद्र गुप्ता जी उनको शाल पहनाकर उन्हें स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ मीर साहब जो हैं, इनके घर पर नाश्ते का कार्यक्रम था और नाश्ते के कार्यक्रम में 300 से 400 लोग भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर उपस्थित थे। अपने आप में एक बड़ा दृश्य था, एक बदलाव का दृश्य था, एक पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदमों का एक दृश्य था। बहुत आनंद आया। और यहाँ पर आकर पुंछ के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस कार्यालय में आकर यहाँ पर इतनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई, इतने लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, वो भी आनंद देने वाली बात। और जिस ढंग से 500 से 600 लोग कार्यकर्ता इस हाल के अंदर समा ही नहीं पा रहे थे, बाहर से कुर्सियां लानी पड़ी, कुछ नीचे लोग हमारे साथी खड़े रहे, ये भी अच्छा लगा। अब इसके बाद जो वर्किंग कमेटी की बैठक है वो रहेगी। मैं जितने भी नए ऑफिस बीयर्स जो बने हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला की पूरी टीम, मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, हमारे पुंछ के प्रभारी, हमारे पुंछ के सह प्रभारी, आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। आपकी सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर और अग्रसर हो और आगे बढ़े। चिश्ती साहब के 3 साल के कार्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य विस्तार किया, उस कार्य विस्तार को और आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है, ये नई टीम के कंधों पर है। मोहम्मद रफीक चिश्ती जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी ताकत मिली। भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे प्रदीप शर्मा साहब ने बोला, वो बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। हमारे यहाँ मुमताज खान साहब हैं, और भी जितने लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी आगे बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है। दूर पहाड़ के आखिरी जो घर है, वहां पर भी बिजली होनी चाहिए, वहां पर भी पानी होना चाहिए, उस घर में भी गैस का सिलेंडर होना चाहिए, उस घर को राशन मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, उस घर में अगर कोई बीमार हो गया उसका इलाज होना चाहिए। ये अंत्योदय के भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनसंघ थी तब से ये काम कर रही थी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस अंत्योदय के भाव को पूरा किया। हर घर को बिजली दी, आने वाले दिनों में हर घर को नल मिलेगा, पानी मिलेगा, हर घर को पिछले 2 वर्षों से फ्री राशन दिया, हर कच्चे घर को पक्का छत दिया, हर घर के किसान के अकाउंट में साल का 6,000 रुपया आ रहा है, हर घर के शख्स के इलाज के लिए 5 लाख रुपया हर साल का फ्री इलाज करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दे रहे हैं। हर घर को शौचालय मिला, हर घर के बुजुर्ग को पेंशन मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का जो कार्य है, वो आज जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जो है उसके कदम जो बढ़ते कदम रुक नहीं रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और पुंछ जम्मू कश्मीर, पुंछ का अपना इतिहास है। पुंछ जम्मू कश्मीर के इतिहास में पुंछ का नाम बड़ा ऊंचा है। और पुंछ आज जब तक पीओजे के वापस आता, जब तक हम अपना बाकी जो पाकिस्तान के नजायज कब्जे में पुंछ है वापस नहीं लेते,
जब तक मीरपुर कोटली मुजफ्फराबाद वापस नहीं आता तब तक हम ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर यूटी का पुंछ जो है वो एक आखिरी छोर है। उस आखिरी छोर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बढ़ती ताकत ये अपने आप में दर्शाती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ दुनिया जुड़ रही है। साथियों, 50+ का नारा जो दिया गया है, पार्टी ने दिया है, अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा वो तभी हो सकता है जैसे चिश्ती साहब ने बोला, बाकी साथियों ने बोला, 3 की 3 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी, तभी होगा। इसलिए पुंछ के हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बड़ा जो है हमारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आई है कि हमने तीनों की तीनों विधानसभा की सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। माननीय प्रधानमंत्री जब साहब के विश्वास की बात करते हैं, सबके साथ इंसाफ की बात करते हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हुआ। यहाँ के गुजर और बकरवाल भाइयों के साथ जो है कबीले के साथ इंसाफ हुआ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया गया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट मिले। यहाँ पर पहाड़ी कबीले के लोगों को भी लगभग इंसाफ मिल चुका है। उसकी एक पार्लियामेंट के अंदर बस उसका बिल पास होना बकाया रहा। यहाँ की बेटियों के साथ इंसाफ हुआ। 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ की बेटियां अगर जम्मू कश्मीर के बाहर उनकी शादी होती थी, उनके जो राइट्स हैं, सिटीजनशिप राइट्स खत्म हो जाते थे। वो यहाँ की सिटीजनशिप उनके पास नहीं रहती थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद आज हमारी अगर बेटियों की शादी जम्मू कश्मीर के बाहर होती है तो वो जम्मू कश्मीर में अपने माँ बाप के उनके अपनी प्रॉपर्टी में उनका राइट रहेगा, यहाँ पर सिटीजनशिप राइट रहेगा, यहाँ पर वो डोमिसाइल करवा सकते हैं। यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके साथ इंसाफ किया, गोरखा समाज के साथ इंसाफ किया, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के साथ इंसाफ किया, पीओजेके के लोग जिन्होंने 1947 के अंदर सबसे बड़ा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डिस्प्लेस्ड लोग हुए, सबसे दर्दनाक जो वाक़ा हुआ वो 1947 के अंदर हुआ, जब पीओजेके के लोग डिस्प्लेस्ड होकर जम्मू कश्मीर के अंदर आए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार थी वो ये नहीं चाहती थी कि भाई वो जो डिस्प्लेस्ड लोग वहां से यहाँ पर आए हैं उनके साथ इंसाफ हो, ना ही उन्होंने इंसाफ किया। और उनके साथ भी इंसाफ जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। 5.5 लाख रुपया हर परिवार को दिया गया और पहली किस्त दी गई। और जम्मू कश्मीर के बाहर भी पीओजेके के जो लोग रहते हैं उनको भी अब उनके भी डोमिसाइल बन रहे हैं। 22,000 से ज्यादा लोगों के डोमिसाइल जो जम्मू कश्मीर के बाहर हमारे डिस्प्लेस्ड लोग जिनको हम रिफ्यूजी कहते हैं, वो रिफ्यूजी नहीं है, वो डिस्प्लेस्ड है। रिफ्यूजी उनको कहते हैं